जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। और यहाँ पे करके यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे कर लेते हैं जी, ठीक है। ये देखें जी, वर्किंग नंबर 13, लाइफ टाइम मेंबरशिप का अकाउंट। बस देख लें आप इधर 12 है। अच्छा जी, अब मामला ये है कि मैंने जो एग्जांपल दी थी उसमें ना मैंने पहले साल से शुरू कराया था। 23 पहला साल और 24 दूसरा साल। बड़ा आसान रहा। पहले साल में ओपनिंग 0 और फिर दूसरे साल में ओपनिंग आया तो आपने वो क्लोजिंग को उठा के ओपनिंग बना लिया। अब यही काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेंथी काम है थोड़ा सा। आप शुरू करेंगे 16 से बनाना इस लेजर को, तो 16, 17 और 18 में आकर आपका बेहतरीन चल जाएगा। लेकिन मेरी ये चाहत है कि डायरेक्ट करें। अगर समझ ना आए तो घर पे आप तीनों साल का कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं 1 जनवरी 2018 पर ब्रॉड डाउन। अब देखो ना, अगर हम वहां से ओपनिंग फंड निकालते तो उसमें तो ये होना ही कोई नहीं था जो ऊपर बैलेंस शीट गिवन है। इसलिए मैं आपको कहा करता हूं कि आप अपने लेजर्स के ओपनिंग्स से ओपनिंग फंड निकाला करें, ठीक है ना। खैर एनीवेज, ये अब मुझे नहीं अवेलेबल 13.1 कर लेता हूँ, 12.1 सॉरी, ठीक है। 12.1 में मैं क्या निकालने लगा हूँ जी, ओपनिंग फंड, ओपनिंग लाइफ टाइम मेंबरशिप, ठीक है जी। ये ओपनिंग बैलेंस मैंने निकालना है और ये निकालना है एज ऑन 1 जनवरी 18। यही मसला था सिर्फ निकालना। डायरेक्ट जो मैंने कह दिया कि ऐसे करो, वरना तो इस सवाल में कोई जान नहीं। अगर आप अभी आपको कहूँ ना कि चलो जी 2 मिनट एक्स्ट्रा देता हूँ और आप जो है वो जैसे अभी सवाल किया था वैसे ही कर दें इसको, तो आपने कर दें। अच्छा देखें जी, 2016 में से, अच्छा 2016 में मेंबर कितने आए थे? 5, और हर मेंबर ने कितने कितने रुपए दिए? तो अब मुझे बताओ टोटल कैसे बना 600? 5 ज़रब 120 ज़रब लगाई आपने और 600 उसका जवाब आ गया। अब ये 600 रुपए आए थे, लेकिन इनमें से 2 साल इनकम में चले गए क्योंकि ये 16 वाले हैं। तो 16 का साल स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर उसने लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ स्टार्टिंग। तो क्या कह रहे जी कि 10 साल पे क्या कहता है, मेंबरशिप फंड में अपॉन रिसीट डालते हैं और ट्रांसफर करते हैं टू इनकम इक्वली ओवर 10 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ एडमिशन। तो 16 वाला साल भी शामिल। तो 16 वाले साल में इनकम के गया होगा और 17 वाले साल में। तो क्या कर लें, जैसे बेटा फिक्स्ड एसेट का बुक वैल्यू नहीं निकाला करते थे आप, कॉस्ट माइनस, बिल्कुल ऐसे ही ये हो रहा है, ठीक है। यहां पे बस क्या है, कॉस्ट नहीं है बल्कि उसकी डेफर्ड लाइबिलिटी है टोटल, ठीक है। तो आपने 600 में से डिवाइड बाय 10 कर लिया, ये 1 साल की इनकम। और कितने साल इनकम में जा चुका? बिल्कुल वैसे ही नहीं जैसे बुक वैल्यू की वर्किंग करते थे। बोलो तो बताओ जी आंसर। 400 तुसी, तो रुपीज इन थाउजेंड्स ये वर्किंग कर लेते हैं जी हम। 400 तुसी आ गया, ठीक है। उसके बाद यार मैं, उसके बाद जी 2017 वाला है। 2017 में कितने मेंबर्स आए थे? 8। अब इनका ये स्टार और इधर भी एक डबल स्टार लगा दें, या ये वाला स्टार यूं लगा दें जी। 8 इंटू 120 कितना? 900। तो ये 960। अब इस 960 का 1 साल इनकम बन चुका है क्योंकि ये 17 में आया था, ठीक है। और अभी हमने 17 का एंड या 18 का स्टार्ट देखना है। तो डिवाइड बाय 10 आ गया जी। 864 अभी भी इसका बचा हुआ है। तो टोटल कितना बचा हुआ? 13। ये 1344 आपसे डायरेक्ट ना निकले तो आप कर लें बेशक। कितने बच्चों ने ये डायरेक्ट ऐसे ही निकाल दिया था? वेरी गुड। बाकी अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो 16 से शुरू करे। जैसे मैंने ये नहीं बनाया था, ये ऐसे ही कर ले। 16 बनाए पहले 1 साल इनकम में, या फिर 17 आया, फिर उसके 1 साल इनकम में गया। 2 तरह के 2 मेंबर यानी कि 2 कैटेगरियाँ हो जाएंगी, 5 और जैसे 8। और तीसरा जो है वो फिर इसी तरह से साल आ जाएगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है।
इनडायरेक्ट, सॉरी ये मैंने तो डायरेक्ट कर दिया 1344। अच्छा जी, अब यहाँ पे तो बात रुकनी नहीं थी, आपने आगे चलना था, आपने ये कंप्लीट करना था। अब क्या करना है जी, इसके बाद क्या करना है जी? हाँ, इस साल कितने मेंबर्स आए, अब उसकी एंट्री क्या है, आप बैंक की लिखो ना जी, बैंक डेबिट। हाँ, कितना कितना कितना, 8 नहीं 6 है, 6 इंटू 120 कितना, 720। तो 720 की डबल एंट्री क्या बनी जी, बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन, ये लाइफ टाइम मेंबरशिप क्रेडिट, कितने से 720, ये इस साल रिसीव हुआ है, ठीक है। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप, ठीक है जी, बैंक डेबिट लाइफ टाइम मेंबरशिप क्रेडिट, कोई मसला? अच्छा, उसके बाद अब इसका इनकम में जो खाता जाना है वो कोई निकाल दे मुझे। 228 बोले जी, कैसे निकाला, 600/10, ये वो 600 पहले साल वाले, ठीक है, 600 रुपये इनका रिसीव किया था आपने, बटा 10, 960/10। यार आसान एडजस्टमेंट है ये, या आप बहुत तेज हो गए हैं माशाल्लाह, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। अल्लाह का फजल है, शुक्र करें अल्लाह का जी। कितना, 228। तो ये 228 मेंबरशिप, लाइफ टाइम मेंबरशिप डेबिट और इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट, और 31 दिसंबर 2018 पर क्लोजिंग भी निकाल दें, 1836। ये ज़्यादा आवाज़ आ रही है जी, 18। अब ये 1836 को आपने तोड़ना है करंट और नॉन करंट, ठीक है जी, ओके। तो ये अब वर्किंग ना मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं थी, इसलिए ये मैंने यहाँ पे कर ली, ये आपके वर्किंग्स का हिस्सा है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा नहीं है, ये ज़रूरी वर्किंग थी, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने तो ये काम भी यहाँ ब्रैकेट में कर दिया ना, बहरहाल करने वाले तो कुछ भी कर लेते हैं। अब इनकम एक्सपेंडिचर में लाइफ टाइम मेंबरशिप इनकम, लाइफ टाइम जो मेंबरशिप आई थी उसमें से जो आपने इनकम बनाई है उसकी आपने वर्किंग 12 के अंदर प्रेजेंटेशन की, वहीं पे ही दिखाओगे ना, अब दोबारा थोड़ी वर्किंग करने लग जाओगे, ठीक है। तो 228 आ गया। उसके बाद लाइफ टाइम मेंबरशिप लायबिलिटी, लाइफ टाइम मेंबरशिप, ये एक लायबिलिटी है, ठीक है, लेकिन इसको आपने लाइफ टाइम, याद है लोन करंट नॉन करंट में तोड़ा था, बेहतरीन वैसा ही काम, ठीक है। अब लाइफ टाइम मेंबरशिप, इस वक्त जितने मेंबर्स मौजूद हैं वो ये 3 ही है ना। अब 19 का तो हमने नहीं देखा, 19 का तो वल्ला जाने अब 19 में क्या होगा, ठीक है। इस वक्त जो हमारे पास कैटेगरी मौजूद है उसमें यही 3 मेंबर्स हैं, तो मैक्सिमम यही इनकम अगले 1 साल में बन सकती है, क्या ख्याल है, ठीक है। तो मैं इसका भी रेफर कर सकता था, लेकिन चलो यहाँ लिख देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है जी। 600/10 प्लस 720 नहीं यार 960, तरतीब ना खराब करो, मेरी शायद तरतीब खराब कर दो, 960/10, ये 16 वाले, ये 17 वाले, क्योंकि 10 साल तक इन्होंने हर साल इनकम में जाना है ना, तो अगले साल भी यही इस तरह से इनकम में जाएंगे, और 720/10। तो बेसिकली वो वर्किंग हुई पड़ी थी, वहीं रेफर कर सकते थे आप। बहरहाल मैंने आपको समझाने के लिए दोबारा यहाँ पर कि अगले साल भी 228 ही इनकम में जाएगा, ठीक है। अब टोटल 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 लायबिलिटी क्या है, टोटल लायबिलिटी क्या है, टोटल 1800, वर्किंग में रेफर करो, वर्किंग 12 में बैलेंसिंग निकाला है ना आपने, 1836, वर्किंग नंबर 12, माइनस इसमें से कर दो 228, आंसर ये 1 पता नहीं नजर आ रहा है या मिक्स हो रहा है, 1, ठीक है जी, 1608। लें जी, क्लास के शुरू से इस एडजस्टमेंट के पीछे मैं लगा हूं, हो गया जी काम, क्लियर है।
ये वर्किंग की पिक्चर ले लें, अगर नोट नहीं किया तो बाद में फिर रह ना जाए। सही है, ठीक है। अच्छा जी भाई, ये वाला पॉइंट भी करते हैं, मुश्किल नहीं है, आसान ही है, लेकिन मेरा दिल है पहले ज़रा रश कम कर लेना सवाल में। ऐसे भाई जो हंस रहे थे, तो ज़रा 0.5 पहले फटाफट कर दें जी। 0.5 में भी एक मसला है, लेकिन चलो देखते हैं उसको बाद में जी। कैंटीन क्रेडिटर्स एंट्री, क्रेडिटर डेबिट बैंक 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 512 क्रेडिटर डेबिट 512 से बैंक क्रेडिट, सही है। यहां पे बैंक लिख लिया। नेक्स्ट सैलरीज। अब ये सैलरीज कौन सी सैलरीज होंगी जी? सोच लें सोच लें सोच लें। कहीं पे कैंटीन तो नहीं लिखा हुआ, क्लब का कोई और मुलाजिम ही नहीं, सिर्फ कैंटीन पे ही लोग रखे हुए हैं। क्लब के साथ उसने वैसे ही लफ्ज क्या लिखा था, तो कैंटीन के साथ वेजेस, तो ठीक है ना, डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। वहां पे हमारी इनकम मौजूद है, आपको पता नहीं है, बस इनकम मौजूद है। इनकम कितनी है? अगर 1 महीने की तनख्वाह वेजेस कैंटीन वालों की 11 रुपए, तो 12 महीने की 11 इंटू 12, और यही रिसीव भी हुआ है बैंक में। नहीं समझ आई बात? इसको छोड़ो, पहले इसको बाद में करते हैं, इसको बाद में करते हैं, ये सैलरीज को बाद में करते हैं, पहले इसी की तरफ वापस आओ। ये क्या था, मैंने आपको बताया क्या था, ये 1 महीने का पेबल, दिसंबर पिछले साल का। कहीं पे नहीं बताया कि ये बदला है, तो ये इस साल भी 1 महीने का पेबल। और इसका मतलब ये भी है कि हर साल हर महीने की वेजेस कितनी है? 11 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब मैं चाहूं तो मैं यहां पर एक्सपेंस की फिगर पहले निकाल सकता हूं। और बोलो, ये एक्सपेंस का लेजर है ना, वेजेस एक्सपेंस मैंने लिखा नहीं, माजरत, एक्सपेंस का लेजर है ना। तो यहां पर आप कर सकते हैं जी, हर महीने की 11 और टोटल महीने 12, तो कितना बना? 132 है ना ये तो भाई। ये कैसे हो सकता है? वो पता नहीं कितनी फिगर बड़ी सारी लिखी हुई है। अच्छा, अब अगली बात सुनो, ये 132 है, ये एक्सपेंस भी है और ये रिसीव भी हो गया, क्योंकि हाँ, पिछले साल का दिसंबर इस साल जनवरी में रिसीव हुआ, तो हर महीने अगले महीने में रिसीव होता जा रहा था। हमारे इस पूरे साल में 12 महीने की ही वेजेस, सॉरी रिसीव कह रहा हूँ, रिसीव तो एम्प्लॉय करेंगे, पे होती जा रही है, ठीक है ना। तो ये सैलरीज वेजेस क्या हो रही हैं? हर महीने पे हो रही है ना, तो पूरे 12 महीने की पेमेंट, तो 132 ही यहाँ पे भी आना है। कहो तो अभी लिख दूं, एंड पे वैसे बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? कैश, उसकी एंट्री करेंगे, फिर क्या? वेजेस एक्सपेंस डेबिट बैंक, तो एंड पे ही करेंगे, ठीक है, एंड पे ही करेंगे जी। होगा, क्यों नहीं होगा, इसलिए तो मैं अभी बैलेंस नहीं कर रहा, ताकि एंड पे करूं इसको बैलेंस, तो एंट्री डलेगी, ये एक्सपेंस इधर चला जाएगा, ये एक्सपेंस इधर जाएगा, वेजेस वेजेस, ठीक है। उसके बाद ये पेड इधर आएगा और ये क्लोजिंग इधर जाएगा। ये सब कुछ एंड पे ही करेंगे, इसलिए मैंने कहा भी एक नहीं करते, फिर सारा कुछ ही रह जाता है, ठीक है। बहरहाल दो मैं बताने ये गया था आपको कि वो वेजेस एक्सपेंस ऑलरेडी निकल चुका है, वहीं पे बात हो जाती तो अच्छा होता। खैर एनीवेज, अब ये जो आपको नजर आ रहा है 285, ये क्या है फिर जी? सैलरीज एक्सपेंस है क्लब का, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कितना जी? 285 सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और 285 से बैंक क्रेडिट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है बच्चों? इक्विपमेंट। चलो पहले इलेक्ट्रिसिटी आसान वाला करने। इलेक्ट्रिसिटी कितना है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, ठीक है, सही है। और उसके बाद मैंने ये पॉइंट पहले ही टिक कर दिया, ठीक है। अब ये 66 है,
और ये पॉइंट नंबर 6 है। जल्दी करो, मैंने ऐसी एडजस्टमेंट करवाई हुई है आपको फाइनल अकाउंट में, हिम्मत मारो। इसके क्या असरात हैं, कहाँ कैसे क्या होगी एंट्री, उड़ा के रख दो। एक मिनट है पूरा। पीएनएल इनकम, सॉरी पीएनएल कह रहा हूँ, इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ जाना है या एसेट के लेजर में कुछ जाना है या पेएबल में जाना है, जो भी जाना है, जो करना है कर दो। पूरी एंट्री मुझे चाहिए, जल्दी करें। गुड गुड, सा छू गए हो आप लोग। मेरा दिल जीत जीत के आप लोगों ने ना, नहीं नॉन करंट होगी अगले साल फरवरी जो है ना, वो 2 साल बाद आना है। करंट ही होगा। रिमेनिंग अमाउंट पेएबल है फरवरी 19 में, 31 दिसंबर 18 में खड़े होकर दूसरे महीने पेमेंट होनी है, तो करंट ही होगा ना। सीवी वाला सवाल लगता है तुमने किया है, काश के तुमने किया होता। हाँ जी, कौन कौन कर चुका? गुड। कौन कौन रहता है? कोई नहीं रहता, लगे हुए हैं, बता नहीं रहे। ठीक है, फिर मैं नहीं इंतजार कर रहा। चलो जी, अब इक्विपमेंट डिटेल ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग 18 में पेमेंट्स के अंदर इक्विपमेंट की पेमेंट आ रही है, जिससे नजर आ गया इक्विपमेंट की पेमेंट हुई तो इक्विपमेंट खरीदा गया है। अब ये एडजस्टमेंट ना होती तो स्कूल से हम क्या करते हैं, 66 रुपए की एंट्री करते, इक्विपमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट। पर ऐसा ना हुआ, बल्कि वो कह रहा है इक्विपमेंट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर इज ओनली 30% पेड। मतलब ये जो बैंक को क्रेडिट करना है ना 66 से, ये सिर्फ कितने परसेंट है? ठीक है। अब इक्विपमेंट जो डेबिट करते होते हैं, आपको पता है 1 रुपया ना पे करें, वो तो आपने 100% से ही करना होता है, कॉस्ट तो 100% ही लेनी होती है। ठीक है, तो इस 66 से आप 100% निकाल सकते थे। 66 डिवाइड बाय ये कितना है 30, अगर ये 30 या 30% है, ठीक है, तो आप इसको क्या कर लें जी, 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ गया 220। ठीक है, तो इक्विपमेंट डेबिट हो गया 220 से, और बैंक क्रेडिट कितने से हुआ पड़ा है 66 से, और बाकी के बारे में वो क्या कह रहा है, ये पेएबल है। तो इतनी सी बात सिर्फ उसने लिखी हुई थी, ये बैलेंसिंग पेएबल है। ठीक है जी, 150। लेकिन ये ऐसे एंट्री नहीं करनी है, ये 70% पेएबल है। ठीक है ना, ये ऐसे एंट्री नहीं करनी है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दी, मैं डायरेक्ट आपको वहाँ पे पोस्ट करके देता हूँ। बात सिर्फ ये थी कि ये 66 के बारे में उसने ये अगली लाइन लिख के ये सारी कहानी जो है वो बताई हुई। तो ये समझ आ रहा है? ये किसी को समझ नहीं आया तो बताओ, क्या साथ में क्या कहा, बता दो यार। भाई नहीं, भाई 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 बता दो क्या कहा, सही से बताओ, किसको नहीं समझ आ रहा? चलें, अच्छा जी, अब तो देखें, मुझे बताना है क्लास के बाद तुमने ये ले जी। इक्विपमेंट के अकाउंट में आया मैं, और मैंने यहां पे आकर लिखा एडिशन। क्या लिखा जी? क्योंकि वो एंट्री तो नहीं ना करनी है हमने, टाइम ज़्यादा नहीं करना। अब कितना है जी, 60 है ना, 66 है, ओके सॉरी जी, 66 जो है उसने कहा जी ये 30% है, और इसको 100 पे ले जाओ, तो ये कितना बना? अब देखो, इक्विपमेंट डेबिट 220, बैंक क्रेडिट, यहां पे तो इक्विपमेंट ही लिखेंगे ना, इक्विपमेंट डेबिट 220, बैंक क्रेडिट 66, और पेबल फॉर इक्विपमेंट क्रेडिट, पेबल फॉर इक्विपमेंट क्रेडिट, तो हमने कहा जी 220 माइनस 66 करें तो 144, 54। ठीक है जी, तो ये इस तरह से प्रेजेंट करना था सवाल में, कोई मसला जी?
220 इधर तो आ गया ना भाई, 220 आ गया ना इधर। वर्किंग में रेफर कर दो अगर बहुत तकलीफ हो रही है तो। ये लो वर्किंग नंबर कौन सी है ये लेजर 7 में 220 निकाला है ना, इसमें से 66 माइनस कर दो। तो थोड़ी बहुत वैसे भी 220 एक जगह निकाल के दिखा दिया ना, तो अगर नहीं भी रेफर करोगे तो चल जाएगा काम। ठीक है, बाहर मैंने रेफर कर दिया जी, सही हो गया, ये भी पॉइंट गया। अच्छा, बड़ी मुश्किल सी एडजस्टमेंट है, लेकिन चूंकि एक्रूअल आप लोगों ने इंट्रो से पढ़ा हुआ है, मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ाया था, तो मेरे ख्याल में कोशिश की जा सकती। सारा सवाल आपने किया है, सारा से लेंथी हुआ कच्ची रस्सी की तरह मैंने बढ़ाया, मैंने सारा लेक्चर इस पर लगा दिया। मतलब ये मुश्किल सवालों में से एक है। ठीक है, तो मैंने कहा आराम स्कूल से करते हैं, आपसे ही करवाता हूं। नया कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया पहले आपको, लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको पहले नहीं पता थी, उसके बाद एडजस्टमेंट आपने की है। बैड आउटफुल डेट की एडजस्टमेंट नहीं थी, वो मैंने आपको पहले बताया हुआ था, वो एंट्री बस कर ली हमने। ये भी आपने खुद ही किया है, ये भी आप खुद ही करेंगे इंशाल्लाह। देखो जल्दी से, हरी आप, हिम्मत मारो, हिम्मत 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 हिम्मत, कोशिश, जज्बा, फिर आगे मंजिल। कल नॉर्मल वर्किंग डे है हमारा। नहीं, नॉर्मल वर्किंग डे आज से, कल से हो ही वैसे गया 7:15। कल से नॉर्मल वर्किंग डे ही था हमारा, हर नॉर्मल डे में कल से। कल हमारा मंडे है, मैं आज मंडे बनाया ऐसी, पता है छुट्टी के बाद जैसे बंदा आता है ना, कल छुट्टी थी ना तो आज आया, तो मैं अपने लोग मंडे बनाया ऐसे। घर वाली कहती ऐसा हफ्ता है, मैं कहा अच्छा, मैं साढ़ा तो मंडे ही, क्योंकि अब हमें संडे मिलना है वो। लेकिन एक बार रिफ्रेश वाला बटन लग गया है, 2 दिन आपने खूब याशी किया, पढ़ा छड़ा कोई नहीं। सो के रोजेदार भी माशाल्लाह बैठे होंगे, रोजे से भी हाफजा मजबूत होता है माशाल्लाह, रोजा रखा होगा लोगों ने, नेक लोगों ने, मैं इतना नहीं। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई नहीं डिस्कशन की इजाज़त है, करो करो, इस वक्त आपको ज़रूरत है। आपने सवाल को हल करना है, मैंने तो आपके गले डाल दिया। किसी को नहीं समझ आ रहा आपस में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पहले अपना सवाल कर लें। कितने बच्चे कर चुके हैं इस एडजस्टमेंट को मुकम्मल? अभी कम है, टफ है, शाबाश, हिम्मत करें, हिम्मत करें। हु डन, हले भी होने की।
हाँ जी, अब कौन कौन कर चुका? पहले कौन ज्यादा थे? कितने बच्चे अब तक कर चुके हैं ये एडजस्टमेंट? कम ही है। क्या चक्कर है जी, समझ नहीं आ रही क्या? चलें अब बस करें यार, बहुत टाइम लगा दिया आपने, फिर क्लास लेट हो जाती है, फिर आप कहते हैं क्लब ऑपरेट्स फ्रॉम अ रेंटेड प्लेस, द रेंट इज पेड क्वार्टरली इन एडवांस। क्लब ऑपरेट करता है रेंटेड प्लेस से, मतलब पहले से ही रेंट पर ये चल रहा है। रेंट क्वार्टरली पे होता है इन एडवांस, यकम मार्च पे, यकम जून पे, यकम सितंबर पे और यकम दिसंबर पे। ठीक है, तो यकम मार्च, यकम जून, यकम सितंबर, यकम दिसंबर। ठीक है, ये क्वार्टर्स हैं और इन क्वार्टर्स के स्टार्ट पर ये पे हो जाता है, आपके हर क्वार्टर का रेंट एडवांस में पे होता है। ठीक है जी, समझ आती है बात? अच्छा, अब इसके अलावा उसने क्या कहा जी, कहता है एज पर एग्रीमेंट एनुअल रेंट इंक्रीज हुआ है बाय 6,000 यकम सितंबर 18 से। यकम सितंबर 18 से रेंट भी एनुअल रेंट इंक्रीज हो गया, यानी कि सालाना रेंट 6,000 से बढ़ गया। ठीक है, अब जाहिर है अगर 6,000 सालाना बढ़ा है तो 6,000 बटा 12 करें तो पर मंथ 500 बढ़ा है, लेकिन पहले था कितना ये नहीं पता, तो उसके लिए आपके पास एक छोटा सा क्लू मौजूद था और वो था ये एडवांस रेंट। अगर ये क्लब रेंटेड प्लेस से ऑपरेट करता आ रहा है तो फिर पिछले साल के एंड का क्लोजिंग प्रीपेड वो कौन से महीने का होगा क्लोजिंग प्रीपेड? ठीक है, अब हमें नहीं पता, कितने गया, हमें नहीं पता कि ये पिछला साल जो दिसंबर है इसमें क्वार्टरली रेंट कितना रहा होगा, हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे कुछ पे तो हुआ होगा क्योंकि क्वार्टरली रेंट पे होना था ना। ठीक है, तो ये जनाब पिछले साल का जो दिसंबर है, ठीक है, ये इसके स्टार्ट में जो पे हुआ था पता नहीं कितना, इतना पता है कि ये था कितने महीनों का, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। अब अगर दिसंबर गुजर गया तो यकम जनवरी पे फिर उसने तो ओपनिंग प्रीपेड ही देना था ना, तो वो कितना नजर आ रहा है जी? 24। वेरी गुड। अब ये कितने महीनों का प्रीपेड है? 2 महीनों का। ठीक है, कितना बना? अब ये 2 महीनों का बन गया 12। ठीक है, अच्छा अब ये 12 कितने महीने चलना है जी किराया? ये जी 12 12 12 12 12 12 12 12। अब नहीं, अब क्या होगा जी, अब इस 12 के अंदर एडिशन होगा कितना? 6,000। अब 6 ही लिखूँ ना, डिवाइड बाय 12 करें तो 0.5 बन गया, तो इसका मतलब किराया बढ़ने के बाद कितना हो गया? 12.5 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो ये जनाब आगे से 12.5 12.5 12.5 12.5 हर महीने का ऐसे ही चलना है। ठीक है जी, ये बात समझ आई है? अच्छा, ये 12.5 ऐसे भी निकल सकता था या ऐसे भी हो सकता था कि आप टोटल क्या करते जी, आप कहते जी कि जो आया है ना, मतलब 12, ठीक है, इस 12 को, ये 12 पर मंथ है ना, इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया? 12 144। 144 में 6 ऐड करें, कितना आ गया? इसको डिवाइड करें 12, कितना आ गया? 12 पॉइंट। तो ये ऐसे भी निकल सकता था। ठीक है, क्या बेहतर ऐसे लग रहा है?
ये पहला ठीक है, जिसको दूसरा अच्छा लग रहा है वो दूसरा भी कर सकता है, ठीक है जी। बहरहाल ये तो आपको समझाने के लिए था, पर्चे में ये वर्किंग थोड़ी करनी है, पर्चे में तो हम छोटी सी अब वर्किंग अपनी करेंगे, ठीक है। तो ये पिक्चर इसकी ले लीजिएगा बाद में, कोई मसला। एडजस्टमेंट कौन सी है, 7 है, 8 है, ठीक है जी। तो अब इसको पूरा करते हैं लेजर को। देखें जी, रेंट का लेजर है, एक्सपेंस का लेजर है, तो यहाँ पे बैंक आना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आना है जी, एक्सपेंस, ठीक है, और यहाँ पे क्या आना है जी, क्लोजिंग प्रीपेड। अब सवाल के अंदर हमें सिर्फ ओपनिंग प्रीपेड गिवन है, ठीक है, और दूसरी बात हमें बताया गया है कि 24/12 करें तो सॉरी 24/2 किया था हमने, तो क्या आया था जी, ये 12 रुपये क्या है जी, 1 जनवरी से लेके 31 अगस्त तक 8 महीनों का एक्सपेंस, किराया, ऐसे ही है, बोलो। इसमें अगर हम प्लस कर दें कितना जी, 6000 बढ़ा है ना आसान, 6/12, तो कितना आया था जी, ये है जनाब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले 4 महीनों का किराया। बस इतनी सी ही वर्किंग हमने शो करनी है। इसको मैं 4.1 भी लिख देता हूँ जरा ऐसे ही आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो 4.1 या स्टार भी लगा सकते थे जी। 24/2, 12 पर मंथ, ठीक है जी। बस कैलकुलेशन इतनी शो करनी होती है, फिर 6/12 इसमें ऐड किया तो 12.5 पर मंथ, बस इतना ही बताना होता है। अब आप चाहो तो एक्सपेंस पहले निकाल लो, चाहो तो आप कैश भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में एक्सपेंस ज़्यादा आसान हो गया इस डिस्कशन के बाद। निकल कैश भी सकता था, मैं यहाँ पे एक्सपेंस निकाल रहा हूँ जी, कितना मैंने कहा जी, 12 × 8 प्लस 12.5 × 4, टोटल कितना बना, 146, ये आ गया। अच्छा, क्लोजिंग प्रीपेड भी हमारा निकल सकता है बड़ी आसानी से। कैसे जी, कैसे जी, ये 12.5 जो आपका किराया बढ़ चुका था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में पे हुआ होगा 3 महीने का, फिर 1 दिसंबर को भी तो यही 12.5 पे हुआ है, इंटू 3 करके, तो 1 महीना एक्सपेंस बन गया, 2 महीने क्या होंगे, तो 25 रुपये क्या आना है, 25 रुपये क्लोजिंग प्रीपेड, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप बल्कि ऐसे थोड़ा सा दूर करके लिखे, मैं वर्किंग भी रेफर कर दूंगा आपके लिए। तो ये जनाब 12 वर्किंग नंबर 4.1, और ये भी जनाब वर्किंग नंबर 4.1, ठीक है जी। और क्लोजिंग आ गया जी 12.5 × 225, ठीक। तो ये एक टफ एडजस्टमेंट थी, लेकिन अगेन एक्रूवल की थी, एनपीओ का तो कोई मसला नहीं है इसके अंदर। 25 एक बार और मिटा के लिखता, स्थाई हो जाना जी स्पीड नल में चल रहे थे। अब एंड पे यहाँ पे भी बैंक निकलेगा, उसकी एंट्री कर देंगे, ये रेंट डेबिट बैंक करेंगे अभी नहीं ना, फिर क्लोजिंग भी भूल जाता है बाद में, तो एक बार जब लेजर पूरा करेंगे तो हर चीज उसकी पहुंचा देंगे, ठीक है, सही है। चलो यार अब ये भी कर दो यार, अब मुझे लगता है एक पीछे छोड़ आए हैं, चलो खैर अब उसको एक ही बार करते हैं, अब चल पड़े इधर, चलो चलो इधर, चलो अब जल्दी से जी। और यार मेरे ख्याल में तो आप ना पहले इधर देखो, ये कर दो, जो होता जाए ना लगे हाथों फटाफट करते जाओ, जहां पे थोड़ा सा मसला लगे वहां पे थोड़ा सा उसको होल्ड करा लो। ये को मसला है जी, अब डेप्रिसिएशन को मसला है जी, ड्यूरिंग द ईयर तो पूरा साल ही इसको डेप्रिशिएट करना है हमने। वैसे तो ये देखो कहां पे करूंगा वर्किंग, यार एक्सपेंसेस वैसे कितने को आ रहे हैं, भैया यहाँ पे ना थोड़ा सा
वैसे मैं कह रहा हूँ आपको कि ब्रैकेट में ही हो सकता था ये काम तो, लेकिन चलो वर्किंग ज़रा शो कर देता हूँ। वही बेटा, ऑन ओपनिंग, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल, याद आ रहे हैं? तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, अब इसमें करने वाला काम कोई नहीं बचा हमारा, ठीक है। यहाँ पे ही कर देता हूँ, चलो ये 7.1 कर लेते हैं। चलो जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकाल रहा हूँ जी मैं। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, लेकिन कोई सवाल में डिस्पोजल है इक्विपमेंट का? नहीं है, तो फिर खाम खा लिखने की जरूरत है। अब ओपनिंग बुक वैल्यू पर ही रेट लग जाना है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। कितना रेट है? 20%। पूरा साल 144। फिर ऑन एडिशंस, तो एक ही एडिशन है, पूरा 220 मिल गया हमें। इस पे भी 20% पूरा साल, क्योंकि नो डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, कितना? तो टोटल 188। डबल एंट्री क्या बनी जी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अब ये डेप्रीसिएशन किसकी है जी? फर्नीचर एंड इक्विपमेंट है ना, और वर्किंग नंबर मैंने किया 7.1, ऐसा ही है। तो 188 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट, ये समझ आती है बात? बोलो। ये भी अब क्लोजिंग बैलेंस शीट के मुंह पे चला जाएगा। अब ले दे के क्या रह गया जी? स्नूकर टेबल के एडजस्टमेंट रह गई है जी, जल्दी से करा दें आप। हाँ अच्छी बात है, साल के पहले दिन तो निकल गया है, लेकिन डेप्रिसिएशन निकालते मुसीबत पड़नी है थोड़ी सी हमें। नहीं पड़नी? कैसे? सुभान अल्लाह, रिमेनिंग लाइफ निकाल लें भाई, आसानी की तरफ जाएं, कोशिश करके कॉस्ट भी निकल सकती है। क्यों? उसने बोला था 16 में हमने ख़रीदा, 16 का साल पूरा डेप्सिट किया, 17 का किया, 18 के स्टार्ट में मौजूद हैं, तो हम चाहें तो कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आसान काम करो ना। आपको बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड में आप कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें, आंसर वुड बी सेम। लेकिन मसला यह कि लाइफ शाइफ तो गिवन ही नहीं है। वेरी गुड, अब यादें याद रही हैं, यादें ताज़ा हो रही हैं। अभी कहाँ, अभी तो मैंने इंशाल्लाह अच्छे से, मैंने कम से कम एक कहना चाहिए, एक नोट तो मैंने बनवाना है क्लास में दोबारा से, पीपीई का नोट। डर लग रहा है कि वो आ ना जाए, और मुझे यही डर लग रहा है कि यहाँ भूल ना गए हो। तो 2 भी बन सकते हैं, एक आपसे घर पे बनवाऊँ, एक आपको बनाकर क्लास में दिखाऊँ, फिर रिवीजन भी चलेगी। तो ये बातें आपको अभी भी याद हैं, आपको लगता है कि सिर्फ भूले हुए हैं, तो सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए आखिरी दिनों में, हाँ मैंने साथ छुट्टी करके रिवीजन नहीं शुरू करनी, साथ साथ इसलिए करना है कि आप भागने ना पाएँ, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं, मतलब यकीन करें कि आप ये सब क्लासेज ले लेना तो बहुत हद तक ये एक रिवीजन हो जाती है। तो एक रिवीजन हम कर लेंगे, पर वो रिवीजन नहीं है, ये गैप एनालिसिस होगा जो कल से शुरू हो रहा है। जहाँ जहाँ हमने चीज़ें छोड़ी हुई हैं वो चीज़ें करेंगे, प्लस जो मुझे जहाँ पे मुझे मतलब खौफ होगा जिस चीज़ से, उसको मैं प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहा हूँगा, कुछ हर चीज़ कुछ ना कुछ दर्जे में कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लासेस, ठीक है। तो आपने बस पूरे शौक़ से, ज़ौक़ से आना है। और कल तो आप कोई ना पुराना टॉपिक तब तक ना करें, कल और परसों तक। अभी मैंने आपको ये वॉल्यूम 2 के अंदर जो पेंडेंसीज है ना, ये पहले करानी है। जैसे रेशोज़ के उसके अंदर, कैश फ्लो के अंदर थ्योरी रहती है, या उसके MCQs हैं, ठीक है ना। तो ये करेंगे। अच्छा खैर वापस आएँ, कितना है जी लाइफ क्या है? 8 साल लाइफ थी, और अगर 16 में ख़रीदा था तो 2 गुजर गए, तो रिमेनिंग क्या है फिर, ठीक है। अब शुरू करते हैं जी फिर काम। डिस्पोजल 960 रुपये 5 की है, बोलो 960 क्या है जी? 5 की कॉस्ट है, तो 960 डिवाइडेड बाय 5 करो तो डिस्पोजल की बुक वैल्यू 1, ये 192 जो है
अब वर्किंग नंबर 13 बनेगा, 12 तो हो गया ना मेरे ख्याल में। यहाँ पे हमने ओपन कर लिया, थोड़ी सी जगह यहाँ बची हुई है, बची कुची सारी खुच्चों में भी हमने वर्किंग आज बना दी है। मैंने उधर भी एहतियातन जगह छोड़ दी है कि ना कम बढ़िया तो उधर इनकम एस्टिमेट के नीचे भी जगह जाके बना ली है, ठीक है ना। बस एक बहरहाल माजरत, वो जो मेंबरशिप लाइव मेंबरशिप नहीं यहाँ पे पूरा आ रहा था, वो वर्किंग बड़ी सी थी, इसलिए वो मैंने उधर रख लिया है अपने वन नोट पे, उसके लिए मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा जी। स्नूकर टेबल अकाउंट क्रेडिट और डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। लो जी, अब क्या कहता है जी इस बारे में, कहता है वन ऑफ द टेबल, ये इसकी बात करता हूं, वन ऑफ द टेबल वाज सोल्ड टू अ मेंबर। भाई मेंबर को कैश पे बिक गया तो मेंबर को बिका, चाहे बाहर किसी को बिका, हमें से क्या, कितने का, 200। अब इसकी एंट्री बोलो, बैंक डेबिट 212 से बैंक डेबिट और डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। सही है, करेंगे बैलेंस, यहां से गेन लॉस निकल आएगा, इसलिए मैं नहीं करता बैलेंस साथ साथ के, फिर कंप्लीटनेस इंश्योर करेंगे जब लेजर बैलेंस करें उसकी हर चीज हर चीज जो है वो हम फिर पहुंचाएं साथ के साथ, ठीक है। अच्छा, अब रह क्या गया जी, सिर्फ डेप्रिसिएशन, तो उसके लिए ये मैंने लाइफ निकाली तो है, ठीक है, कि 8 साल अगर ओरिजिनल लाइफ है तो कहीं पे 6 साल निकाल के दिखा देते हैं डेप्रिसिएशन की। अब यहां जगह कोई नहीं, वहीं पे कर देता हूं मैं डेप्रिसिएशन। तो देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अब ऑन ओपनिंग है लेकिन एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल ऐसे ही है, तो 960 है टोटल, 5 टेबल्स की बुक वैल्यू माइनस 192 कर दिया आपने, तो बच गई बाकियों की बुक वैल्यू, ऐसे ही है। डिवाइड कर रहे हैं आप किससे जी, 6 से। ये 6 कैसे निकाला ये आपने बस कहीं पे बता देना है, तो कहां पे निकाल रहे हैं ये 6, इधर निकाल देते हैं, ठीक है। ये 6 जो है ये वर्किंग नंबर 14 अब मैं कर रहा हूं, ठीक है ना जी, यहां पे अलग से करके वर्किंग 14 ले जी। देखें जी हमने कैसे निकाला ये 6, 1 डिवाइडेड बाय 0.125, जो आंसर आया था वो 8 था, माइनस कर दिया इसमें से 2, तो बाकी क्या बचा भाई, इतना बताना था, ठीक है। तो ये 6 ईयर्स यहाँ पे निकाल दिया हमने, होगी वर्किंग आंसर 120, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एसेट क्रेडिट, ठीक है जी। कोई मसला तो नहीं, समझ आ रही है, ओके। अच्छा, वो एक छोटी सी बात रह गई थी बीच में यार, माजरत, वो भी एक अजीब सा पॉइंट है थोड़ा सा, लेकिन इसको ज़रा ध्यान से पढ़ें और सोचें क्या होना है इस बात का। ये जो लिखा हुआ है पॉइंट, हाँ जी, लास्ट ईयर क्या कह रहा है जी, लास्ट ईयर के बारे में कह रहा है क्लब कैंटीन ऑपरेट करता है और लास्ट ईयर तक, टिल लास्ट ईयर कैंटीन अर्न अ जीपी ऑफ, अच्छा अब C प्लस P इज इक्वल टू S, ये है ना हमारी इक्वेशन होती है, और 20% ऑफ, मतलब इसमें 100 किसको ले लें, तो हमने यहाँ पे लिखा जी 100, प्रॉफिट कितना, कॉस्ट कितनी, बैलेंसिंग 80, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है 1 जनवरी 18 से सेलिंग प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया हमने 110, अब मुझे बताओ इसका क्या हल करें। 100 को 110 कर लेंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। बेसिकली डिस्काउंट भी होता है तो इसी पे लगाते हैं जो आपकी सेल प्राइस है, ठीक है। तो 1.1 किया तो ये कितना हो गया 110। अब प्रॉफिट, कॉस्ट जो है ना वो नहीं, कॉस्ट के बारे में उसने कुछ नहीं कहा कि वो बदली है, ये ध्यान से देख लो जरा, करंट ईयर, ठीक है, कॉस्ट अपनी जगह कायम है, कहीं उसने बताया कि कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो फिर बैलेंसिंग क्या आ गया 30 क्या है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग मतलब पहले ये बैलेंसिंग निकाला था ना लास्ट ईयर के लिए, अभी यहाँ पे हमने किसको बैलेंसिंग निकाल लिया जी, ये 30। देखो अगर आपकी कॉस्ट सेम रहे और आप सेल प्राइस बढ़ाएं तो उससे क्या फर्क पड़ता है जी, आपका प्रॉफिट ही तो बढ़ता है, ठीक है।
अच्छा, अब ये मैंने यूज नहीं करना था, ये जो लास्ट ईयर है ना, ये मैंने अपने सवाल में यूज नहीं करना। इतनी मोटी लाइन नजर ही कुछ नहीं आ रहा ना जी। ये लास्ट ईयर जो है ये मैंने अपने सोल्यूशन में यूज नहीं करना, लेकिन इसको यूज किए बगैर मेरे सोल्यूशन वाली फिगर नहीं निकलनी थी, ऐसे ही है। ठीक है, तो फिर ये बेसिकली ट्रेडिंग एक्टिविटी 1 है ना, तो मैं इसको कह रहा हूँ वर्किंग 1.1। अब मेरे पास उधर जगह कोई नहीं है, ये वर्किंग 1.1 मैंने कर दी है, जिसमें मैंने आपको क्या निकाल के दे दिया, मार्कअप मार्जिन, जिससे सेल वगैरह निकाल लेते होते हैं ना हम जरूरत पड़ने पर। ठीक है, और सही है। अच्छा, तो ये एडजस्टमेंट भी खत्म हो गई है जी, बस इससे एडजस्टमेंट का इतना ही था। बैलेंसिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर कहीं पर हमें सेल निकालनी पड़े कॉस्ट ऑफ सेल से, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल से सेल निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज होगी, 80 + 30 = 110। यानी अगर मेरे पास कॉस्ट आती है तो मैं डिवाइड करूंगा उसको 80 से, मल्टीप्लाई करूंगा 110 से, ना कि 80 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें। वो पिछले साल का था। बिल्लू लाल देना भाई, बिल्लू भी दे दो, लाल पड़े हैं। ठीक है, चलो जी शुरू करें जी काम। सवाल खत्म है जी, घर पे भी हो सकता था पूरा, वैसे कहते थे अखीरी हुई पई है। सब्सक्रिप्शन में आओ, कहीं से तो शुरू करें। बैलेंस हो रहा है, सब्सक्रिप्शन इनकम जो इनकम एक्सपेंडिचर में जानी है फिगर, बैलेंसिंग निकल आई है हमारी कितनी, 990। अच्छा, अब एक मिनट, वो सवाल किधर है, एक मिनट में छोड़े ये। हाँ भाई, 920 किधर है भला, 920 इसमें पड़ा है। ठीक है ना, मुझे इंतजार था मुझे। अब ये इनकम चली जाएगी इनकम एक्सपेंडिचर में, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो इनकम्स में आके आपने लिखा जी सब्सक्रिप्शन इनकम, वर्किंग नंबर 3, 995। बड़ा शरीफ सा सवाल है, फिगर्स छोटे छोटे हैं, मुझे इसलिए शरीफ लग रहा है जी। क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ही लफ्ज लिखा था ना उसने भी, सब्सक्रिप्शन इन, बोलो सवाल में नहीं, एरियर तो रिसीवेबल है, दूसरा कौन सा। हाँ, मैंने कहा जरा वही वाला लफ्ज लिख दें, जरा अच्छा लगता है, और तो कुछ नहीं। आप अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन भी लिख सकते हैं जी। कितना है, 75। और साथ ही करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक की जगह छोड़ दें, स्टॉक की जगह मैंने जरा छोड़ दी, और उसके बाद यहाँ पर सब्सक्रिप्शन इन एरियर ही नाम लिखा हुआ है जी, आप कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। तो कोई फिगर आप नहीं निकाली, सब कुछ गिवन था सवाल में, सिर्फ आपने इनकम निकाली है। चलें आगे जी। रेंट एक्सपेंस का लेजर, बैलेंसिंग इधर आ रहा है तो बैंक होना है ना जी, कितना 140, ये बिल्लू बैलेंसिंग 140, वो 3 भी कह रहा है कोई एक दीवाना। अब ये डबल एंट्री जरा पूरी करा दें जी। रेंट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट 147। यहाँ पे हमने रेंट लिखा और वर्किंग 4 का रेफरेंस दिया कि जी वहां से आया। ठीक है, लेकिन एक्सपेंस और क्लोजिंग अब अपनी फाइनेंशियल्स में पहुंचाओ। तो रेंट एक्सपेंस वर्किंग नंबर वहीं पे निकाला था ना, वो 12 × 8 और 12.5 × 4 करके ये निकाला हुआ ना यहीं पे। तो 146 रेंट एक्सपेंस आ गया, और प्रीपेड रेंट है, एडवांस रेंट एक ही बात है, एडवांस रेंट प्रीपेड रेंट, ये भी आपने इसी वर्किंग में निकाला है, वर्किंग 4 में कितना 25। ठीक है, हर चीज साथ साथ ताकि कुछ मिस ना हो, इसलिए मैं वेट कर रहा था इनका। इन्वेंट्री ने कहा सबर भाई सबर, परचेजेस लाओ तो कॉस्ट ऑफ सेल, या कॉस्ट ऑफ सेल लाओ तो परचेजेस, ऐसे कैसे। हमने कहा अच्छा सॉरी, नाराज क्यों होते हो। आगे बढ़े। स्नूकर टेबल ने कहा जी ये क्लोजिंग ले जाओ बैलेंस शीट में 640, और ये भी क्लोजिंग है 752। सही है, समझ आ रही है। किसको समझ बिल्कुल नहीं आ रही आज, निकल जाए मेरी क्लास से छुट्टी के वक्त।
अच्छा जी, समझ आ रही सही? पक्का जी। 640 और 752 स्नूकर टेबल्स। अच्छा, अगेन पीपीई का आप अलग से वहाँ वर्किंग करके ला सकते थे, मेन हो गई वर्किंग की जगह घट पै रही थी जी। स्नूकर टेबल्स वर्किंग नंबर 6 में आपने निकाला क्लोजिंग कितना? 640। और इसी तरह से इक्विपमेंट एंड, चलो अब मैंने ये लिख दिया, खैर है। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट वर्किंग 7 में आपने निकाला 752। ठीक है जी। नेक्स्ट, इनसे एक्सपेंस डेप्शन पहले जा चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक ने कहा सबर भाई सबर, क्योंकि आपको नहीं पता, आपने सेल्स नहीं निकाली। एक तो सेल्स निकलेंगी तो कैश तो है वो भी बैंक के अंदर ही आनी है, और उसके अलावा तो बाकी सब कुछ आ ही गया है, और मेरे पास क्लोजिंग भी नहीं सवाल में गिवन, इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, तो भाईजान मुझे एंड पे, प्लीज मुझे एंड पे रखें। मैंने कहा अच्छा यार नाराज क्यों होते हो, आगे चलें जी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अच्छा कैश तो पहुंच चुका ना वो बैंक, ठीक है। तो एक्सपेंस कितना? 275। साथ ही इसको पड़काओ आप, ये 275, पता नहीं अब एंड पे नजर ही ना आए तो जी। 275। कोई और एक्सपेंस भी है अभी? नहीं, गेन है ना, बेहतरीन हो गया जी। क्या जी? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वर्किंग नंबर है 9, कितना? 275। और एक्रूड है, पेबल है, क्लोजिंग पेबल है ना, और बोलो तो इलेक्ट्रिसिटी पेबल। एक्रूड कितना? 35। नेक्स्ट, कैंटीन वेजेस 132। अच्छा बैलेंस करो पहले, बैंक 132 ही आ गया। अब इधर देखो, वेजेस डेबिट, बैंक क्रेडिट, या अल्लाह खैर मुक जाए काम। वेजेस वर्किंग नंबर 10, ठीक है जी। अच्छा ये उधर चला गया। अब एक्सपेंस और क्लोजिंग, हाँ जी, एक्सपेंस कहाँ जाएगा? एक्सपेंसेस में। रोक लिया करें, पहले यहाँ से गुजर के जा रहा हूँ, तुम बातें कर रहे होते साथ वाले के साथ, यहाँ रोकना था मुझे। तो यहाँ पे जीपी के बाद वेजेस एक्सपेंस, जी कितना? वर्किंग में ही निकाला है हमने 10 में 132, ठीक है, सही है। और क्लोजिंग पेएबल, लो जी काम रोड़े पे आ गया थोड़ा सा। वेजेस एक्रूड या पेएबल जो भी है, पेएबल था जी, कितना? 11। क्रेडिटर आ ही जाना है इंशाल्लाह ऑफिस ओके कर। ओके नाउ, क्रेडिटर कैंटीन ने क्या निकाल के दिया है जी? परचेजेस, वही इन्वेंट्री बैलेंसिंग, कितना? 530। तो इस 536 को इधर लिखो। वर्किंग नंबर कौन सा है जी? 11। ये परचेजेस हमने यहाँ पे लिख दी ना जी, ना लिखा करें ब्रैकेट में, ये परचेजेस अपने समझने के लिए लिखता था मैं आप। और क्लोजिंग ये कहाँ चला जाएगा जी? कैंटीन क्रेडिटर्स, यहाँ जहाँ रश लगा हुआ यहीं पे, कैंटीन क्रेडिटर्स कितने जी? 142। भाई वर्किंग में नहीं आया, हमने सवाल से उठाया था, वर्किंग में नहीं निकाला, ठीक है जी। उसके बाद डिस्पोजल का लेजर है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में बैलेंसिंग जी कितना? ये सही नहीं, सही तो फंड्स का लेजर, वो तो पीएनएल इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में चला गया। अभी ओपनिंग निकालते हैं फिर सोचेंगे, उसको भूलना नहीं है जी। 20 गेन है कि लॉस है? गेन ऑन डिस्पोजल, वर्किंग नंबर 13 20। सारे लेजर्स बैलेंस हो गए, अभी ये दो बचे हैं, ठीक है।
इन्वेंट्री वाला, हाँ बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल कितना दे रहा है? 504, ठीक है। और इन्वेंट्री का भी क्लोजिंग लिख लो साथ ही, ये 504 इधर लिखो, कितना? 504, ठीक है जी, इधर लिखो। और साथ ही इन्वेंट्री का क्लोजिंग इधर लिखो, इन्वेंट्री ऑफ कैंटीन कितनी जी? 247। ले जी, अब बैंक सिर्फ रह गया। और जाहिर है अगर आपने कैंटीन बनाई हुई है तो सेल्स करते हैं तो कैश भी आता होगा ना, अभी वो रहता था। वो फिगर आपकी मार्कअप मार्जिन वाली निकलनी है यहाँ पर। गिवन अमाउंट 504, ये कॉस्ट है, डिवाइड बाय 80 इंटू 110। वो जो मैंने वर्किंग नंबर आपकी बनाई थी क्या जी, 1.1, ज़रा उसको रेफर कर लोगे जी, बोलो। 693, डबल एंट्री, बैंक डेबिट 693 से बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट, तो सेल्स कैंटीन की आ गई है, ठीक है। अब ये भी पूरा हो रहा है और इधर भी कुछ नहीं बचा, ठीक है। हो सकता है कैरी डाउन इधर आ जाए, हो सकता है कैरी डाउन इधर आ जाए, एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है। तो बताओ जी, इसका जीपी आपने निकाल लेना, मुझे नेट प्रॉफिट बताओ। 50, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं था ना, मैं क्यों बनाऊं इसको इस तरह से। तो 57 क्या है जी? प्रॉफिट ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटी, वर्किंग नंबर 1, 57, ठीक है जी। और बैंक का क्लोजिंग क्या आ रहा है, किस तरफ आ रहा है और क्या आ रहा है, देख लो जल्दी से। हो सकता है अभी भी क्रेडिट हो सकता है डेबिट हो गया हो, एनीथिंग कैन हैपन। हम्म, 1310, पता नहीं, दो आ गए, 10 इधर नॉर्मल हो गया, गुड। तो 1094, यही है जी, सही है जी। को 2-4 बच्चे बता दें, सही है ये, ओके। 1094, इधर आके हमने लिखा बैंक, वर्किंग नंबर 81094, ठीक है जी। अब रह गया सिर्फ ओपनिंग जनरल फंड, तो पहले सरप्लस निकाल दो या डेफिसिट जो भी है। 233 पॉजिटिव, सरप्लस आ गया जी। यहाँ पे हमने लिखा जी प्लस कर दो इसमें, सरप्लस 233। चेक करें जी 233, किसी का नहीं आ रहा तो 1 मिनट देख लें। क्या तुम 1094 पहुंचे अब? अच्छा, नहीं आप पॉजिटिव हो गए। अच्छा जी, अब रह क्या गया जी, ओपनिंग जनरल फंड। बस एक ध्यान रखना, मेरे बोर्ड के ऊपर एक वर्किंग कम है, आपके रजिस्टर पे सारी पूरी है, ठीक है। तो ओपनिंग एसेट लायबिलिटी, एसेट 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 एसेट, लायबिलिटी, 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 लायबिलिटी। और जिसको आप भूल रहे हैं ये भी लायबिलिटी, ठीक है जी। अब ये सारे लिखते हैं जी 1 बाय 1, ठीक है, तरतीब से शुरू करते हैं जी। तो प्लस 105, ये देखो बच्चों, प्लस 105 एसिड से शुरू हुआ काम, माइनस 45 नाल ही आ गया, प्लस 24, कितना आसान काम है, प्लस 215। फायदा ये है कि कोई एक फिगर गलत है तो बस उसी का नंबर कटेगा, इसके 3 नंबर है तो 2.5 फिर भी मिलेंगे, बैलेंसिंग निकालने से काम नहीं चलता जी। प्लस 960, प्लस 720, प्लस नहीं है, माइनस 181, माइनस
22 -11 -118 और आपका दोस्त मेंबरशिप 10 कितना था -1344। लो जी, ओपनिंग जनरल फंड ज़रा थोड़ी काफ़ी कोशिश के बाद निकला। 3 इतना के निकले जी। जी क्लोजिंग कितना आ गया जी? जी तो 500 जनरल फंड। क्या हुआ? खुसर पुसर क्या कर रहे हो? मुश्किल था ना सवाल? लेंथी था बस। चलो वर्किंग नंबर, फिर बाद में मीटिंग में आप कहते हैं जूम मीटिंग में सर आप कराते हैं तो हो जाता है सवाल, बाद में होता नहीं, पता नहीं। जी 2 और कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग वालों ने आना शुरू कर दिया। इन्हें बताओ पर्चे में हो जाता है सवाल, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? एंड तक पढ़ते रहें। किधर 23 आने? ये 22 की जगह 20। अच्छा ये ओहो 3 को तो 3 का टुंडा ही हम खा गए थे। ओहो 23 है जी ये। तो आप लोग बिल्कुल माशाल्लाह ऑनेस्ट हैं, ऐसी बात देखो ना, भाई साहब ने लिखवा के सारा कुछ कर दिया। तो इसको कर दें 23, ये 23 हो गया तो ये फिर 300 सही है, ये सही है 304। अच्छा वट एवर यू से 302 और ये बन गया 535, 500 ते 35। लो भाई टोटल करो जी 2788 और इधर सुभान अल्लाह। ओहो एक भाई पहले ज़रा ये तस्वीर बना लें सारे प्लीज़, जल्दी से सिर्फ ये तस्वीर पहले सब बच्चे बना लें प्लीज़, क्योंकि मैंने फिर सवाल देखना है आगे कौन सा देना है। ठीक होगी ये तस्वीर, होगी सबकी? डन? चलो मुझे बहुत चांस ऐसे लग रहे हैं कि छोटा को सवाल आ जाना है इस दफ़ा एनपीओ में से। तो आप ना एक छोटा सवाल होमवर्क में करिएगा ये, और एकल फैमिली क्लब छोटा सवाल ही कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, क्योंकि कल से ज़रा क्लास लेंथी हो रही है तो कोशिश करूँगा मैं मिनिमम होमवर्क वही बस रिवीजन वगैरह वाला काम हो। कोशिश ये होगी कि मेरी साथ साथ ही आपको करा दिया करूँगा, ठीक है जी? अल्लाह हाफिज़।